श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथायनंता दीन दयाल जीवन निरवंता। बोलिए दीन दयाल भगवान की। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 93 अध्याय से जीवन निर्वंता। नटवेशधारी यादवों का सुरपुर और ब्रज में सफल अभिनय करके दानवों को रिझाकर उनसे उपहार पाना तथा प्रधुम का प्रभावती के घर में प्रवेश करना। वेशभाई जी कहते नरेश्वर, तदंतर वजनाभ से सुरपुरवासी असुरों को आज्ञा दी कि इन नटों के लिए उत्तम गृह प्रदान करो और इन सब का आतिथ्य सत्कार करो। इन्हें उपहार में बहुत से रत्न तथा सुंदर एवं विचित्र वस्त्र प्रदान करो। साथ ही इन्हें सुख पहुँचाने के लिए ऐसी सामग्री भेंट करो जो मनुष्य मात्र के मन को प्रसन्न करने वाली हो। स्वामी की आज्ञा पाकर और उन असुरों ने सब कुछ वैसा ही किया। पहले जिसके विषय में सुना गया वही नट आया और इस भावना ने सबके मन में नई उत्कंठा प्रसन्न कर दी। दैत्यों ने भद्र नामक नट को बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तम सत्कार प्रदान किया और उन्होंने वेश धारण के लिए उसे बहुत से रत्न दिए और तदंत वर प्राप्त किए हुए उस नट ने वहाँ सुरपुर नृत्य किया और पुरवासियों के मन में मान हर्ष भर दिया। और उसने रामायण नामक महाकाव्य की कथा वस्तु को लेकर वहाँ एक नाटक किया। उसमें ये दिखाया गया कि राक्षस राज रावण के वध की इच्छा से अप्रमेय स्वरूप भगवान विष्णु का भूतल पर अवतार हुआ। अनद लोमपाद ने महामुनि ऋषि सिंह को गणिकों के साथ अपने यहाँ बुलवाया। फिर महाराज दशरथ ने ऋषि सिंह के साथ उनकी पत्नी शांता को भी अपने यहाँ निमंत्रित किया। भरत नंदन राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत ऋषि सिंह तथा शांता का वेश उन्हीं के जैसे रूप वाले नटों ने धारण किया। राजन, जो राम के समय में जीवित थे, वे बूढ़े दानव भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, इनका रूप तो ठीक उन्हीं व्यक्तियों के तुल्य है और उनके संस्कार, वेश धारण, अभिनय प्रस्तावों, क्रिया प्रसंगों का धारण तथा प्रवेश पात्रों का प्रथम दर्शन देखकर सभी दानव बड़े विस्मय में पड़ गए थे। उस नाटक में अनुरोक्त वे असुरगण नाट्य विषयों में बारंबार उठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्चर्य युक्त कोलाहल करते और संतुष्ट हो नटों को वस्त्र, गले का भूषण, कंकण, मनोर, हेम वैदुर्य भूषित हार देते थे। लोगों के इस प्रकार पृथक पृथक वस्तुओं की भेंट देने पर वे नट बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उनके गोत्रों और पूर्वजों का उल्लेख करके उन असुरों और ऋषियों मुनियों की बुरी बुरी प्रशंसा की। नरेंद्र, उस समय साका नगर निवासी असुरों ने वज्रनाभ के पास उस दिव्य रूपधारी नट के पधारने का शुभ समाचार भेजा। भारत दैत्यराज ने पहले ये समाचार सुन लिया था, अतः उसने अत्यंत हर्षित होकर ये संदेश भेजा कि उस नट को वज्रपुर में ले आया जाए। दानव राज का वह आदेश सुनकर साका नगर निवासी असुर नट वेशधारी यादवों को रमणीय
वज्रपुर में ले गए। दैत्यराज ने उन्हें ठहरने के लिए विश्वकर्मा का बनाया हुआ सुंदर भवन प्रदान किया और जिन जिन वस्तुओं की इच्छा या आवश्यकता होती है उन सब को उन्होंने 100 गुना अधिक करके दे दिया। तदंतर महान असुर वज्रनाभ ने महाकाल नामक रुद्रदेव का उत्सव आदन्य किया और उसमें उसने बड़े हर्ष में भरकर रमणीय चामुवाट सैनिकों के मनोरंजन का स्थान बनवाया। तत्पश्चात जब वे नट पूर्ण विश्राम कर चुके तब महाबली वज्रनाभ ने उन्हें बहुत से रत्न देकर नाट्य कला का प्रदर्शन करने के लिए आज्ञा दी। नरेश्वर अंतपुर की स्त्रियों को पर्दे की ओट में, जहाँ से वे अपने नेत्रों द्वारा सब कुछ देख सकती थी और बिठाकर मनस्वी वज्रनाभ स्वयं भी जाति भाइयों के साथ उन नटों को अभिनय देखने के लिए बैठा। भयंकर कर्म करने वाले वे यादव कुमार भी उपयुक्त श्रृंगार करके नट वेश धारण किए नित्य का उपकरण करने लगे। फिर तो घन सास और करताल आदि सुशीर वीर मुरली आदि मूरज मृदंग आनक ढोल या नगाड़ा तथा वीणा के स्वरों से मिश्रित दूसरे बाजे उन नटों द्वारा बजाए जाने लगे। तत्पश्चात यादव कुमारों के साथ आई हुई वारांगनाएं देव गांधार नामक चालकियाँ गांधारों का गान करने लगी, जो कानों को अमृत के समान मधुर प्रतीत होता था। वह श्रोता के मन और कान दोनों को सुख देने वाला था। गांधार आदि सातों स्वरों को व्याप्त करके स्थित होने वाले जो त्रिविध ग्राम कतिपय स्वरों के समूह वसंत आदि राग तथा गंगा अवतरण नामक गीत विशेष उन्हें रागंतर ने मिश्रित व्याप्त तथा रमण्य बनाकर वे अपनी मधुर स्वर संपत्ति के द्वारा गाने लगे। हिंदू राष्ट्र का इस प्रकार चर्चाएं होती है तो हिंदू राष्ट्र एक रहता है। देखो, गंधर्वों के द्वारा भी हिंदू धर्म का पालन बराबर किया जा रहा है और कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो व्याप तथा रमण्य बनाकर वे अपनी मधुर स्वर संपत्ति के द्वारा गाने लगी। भारत लय और ताल के अनुरूप सुंदर गंगा अवतरण को सुनकर प्रदुम गद्द और साम ये तीनों बीच बीच में खड़े होकर असुरों को संतोष प्रदान करते थे। कार्यवंश नट भाव को प्राप्त हुए पराक्रम संपन्न प्रधुम गद्द और साम नादी बजाने लगे। उस समय नादी मंगलिक पद पाठ के अंत में रुक्मणी नंदन प्रधुम ने गंगा अवतरण से संबंध रखने वाले श्लोक का उत्तम अभिनय के साथ पाठ किया। तत्पश्चात कुबेर लोक संबंधित रंभाभिसार नामक नाटक का वे सब लोग अभिनय करने लगे। सूर नामक यादव रावण रूप से उपस्थित हुए। मनोवती नामक वारांगना ने रंभा का वेश धारण किया और प्रदुम ही नल कुबेर बने। शाम उनके विदूषक बनकर और तदनुरूप कार्य करने लगे। यादव कुमारों ने माया से वहाँ कैलाश को ही मूर्तिमान कर दिया। क्रोध में भरे हुए नल कुबेर ने जिस प्रकार दुरात्मा रावण को शाप दिया, जिस तरह रंभा को सांत्वना प्रदान की, इस तरह प्रकरण का जिसके द्वारा सर्वज्ञ महात्मा नारद मुनि की कीर्ति पर प्रकाश पड़ता है। उन वीर यादव कुमारों ने नाटक द्वारा प्रदर्शन किया। अत्यंत तेजस्वी भीमवशियों के पास विक्षेप पूर्वक किए गए नित्य और अभिनय से संतुष्ट हुए दानव वीर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने अच्छे अच्छे वस्त्र और रत्न में आभूषण तथा वर्तुलाकार मणि से विरुद्ध एवं वैदुर्य मणि से विभूषित हार दिए। विचित्र विमान, आकाशगामी रथ और दिव्य नागों के कुल में उत्पन्न हुए आकाशचारी हाथी भी प्रदान किए। भरतनंदन उन दानवों ने
यादव कुमार को दिव्य शीतल एवं शरद चंदन अगेरु आदि से सुगंधित प्रदा तथा चिंतन करने मात्र से संपूर्ण कामना को देने वाले उदार चिंतामणि नामक रत्न भी दिए। पुरुष प्रवर नरेश्वर वहाँ बहुत बार नाटक देखने को अवसर मिले। उन सभी अवसरों पर दानवों तथा प्रधान दानवों की स्त्रियों ने इतने उपहार दिए कि वे सब के सब धन और रत्नों से रहित हो गए। और तब प्रभावती की सखी हसी ने प्रभावती से कहा, आनंदिते मैं यादवों द्वारा सुरक्षित और रमणीय द्वारकापुरी में गई थी। चारू लोचने वहाँ एकांत में मैंने प्रद्युम्न से भेंट की और सूची स्मृते तुम्हारे प्रद्युम्न के प्रति जो भक्ति है उसकी भी मैंने उनसे चर्चा की। कमल लोचने मेरी बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने आज ही प्रदोष काल में तुमसे मिलने का समय निश्चित किया है। अतः सुक्षोणी आज ही तुम्हारे अपने प्राण बल्लभ से भेंट होगी, क्योंकि यदुकुल में उत्पन्न हुए पुरुष अपने प्रेमी जनों के प्रति कोई मिथ्या संदेश नहीं देते। यह सुनकर प्रभावती को बड़ा हर्ष हुआ। वे उस हंसी से इस प्रकार बोली, सुंदरी तुम पहले भी मेरे घर में रह चुकी हो, उसी तरह आज भी मेरे ही महल में शयन करो। वियंग में आज इस घर में तुम्हारे साथ रहकर ही कि मैं केशव कुमार प्रद्युम्न का दर्शन करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ होने से मैं निर्भय रहूँगी। तब आकाशचारिणी हसी ने अपनी कमल लोचना सखी प्रभावती से कहा, बहुत अच्छा, आज यही सोऊंगी। फिर वह प्रभावती की अट्टालिका पर आरूढ़ हुई और विश्वकर्मा के बनाए हुए प्रसाद पृष्ठ में प्रभावती ने शीघ्र ही प्रद्युम्न के आगमन योग्य सजावट कर दी। वह सजावट हो जाने पर वायु के समान तीव्र वेग से चलने वाली हंसी प्रभावती से पूछकर प्रद्युम्न को ले आने के लिए गई। पवित्र मुस्कान वह हंसी नटवेशधारी प्रद्युम्न के पास जाकर बोली, भगवान आपने अपने पहले से जो समय निश्चित कर रखा है वह आज की ही रात में आ रहा है। तब प्रद्युम्न ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। उनका ये उत्तर सुनकर पक्षिणी लौट गई। महल में लौटकर हंसी ने प्रभावती से कहा, विशाल लोचने धीरज धारण करो, वे रुक्मणी नंदन तुम्हारे पास आ रहे हैं। उधर शत्रुमर्दन मनस्वी वीर प्रद्युम्न ने देखा कि प्रभावती के यहाँ सुगंधित पुष्पमाला ले जाई जा रही है, जिस पर बहुत से भ्रमर आ बैठे हैं। फिर तो सर्वज्ञ एवं प्रतापी वीर प्रद्युम्न प्रभावती के यहाँ ले जाई जाने वाली माला में भ्रमर होकर छिप गए। स्त्रियों ने भ्रमरों से आवृत हुए उस माला को प्रभावती के महल में पहुंचा दिया। फिर दूसरी स्त्रियों ने वह भ्रमरावती माला प्रभावती के हाथ में दे दी। नरेश्वर प्रभावती ने उसे पास ही रख लिया। सौम्य संध्या काल में उपस्थित होकर वे भ्रमर चले गए और उन अपने सहायकों से बिछुड़कर वीर यदु से प्रद्युम्न धीरे से प्रभावती के कान में पहनने गए कमल में छिप गए। तब भक्तों में सेठ प्रभावती ने अत्यंत मनोहर पूर्ण चंद्र को उदित हुआ देख हंसी से कहा, सखी मेरे तो सारे अंग जले जा रहे हैं, मुंह सूख रहा है, हृदय में अत्यंत उत्कंठा बढ़ गई है। ये कौन सा रोग लग गया जिसकी कोई दवा नहीं है। वह शीतल किरणों वाला नवोदित पूर्ण चंद्र दूनी उत्सुकता बढ़ा रहा है। यह वह देखने में प्रिय लगता है, परंतु मित्र भाव का अपहरण कर रहा है। अभी प्रियव्रत बर्ताव करने लगा है और जिसे मैंने पहले कभी देखा नहीं हूँ, केवल नाम सुनकर उसे चाहने लगी हूँ, तो भी वह मेरे सारे अंगों में आग सुलगा रहा है, मुझे धुमाछन किए देता है। नारी के स्वभाव को धिक्कार है, जैसा कि मैं बुद्धिमान से सोच रही हूँ। यदि मेरे प्रियतम नहीं आए तो मैं अकिंचन नारी उसी मार्ग को अपनाऊंगा
जिस पर कुमुदित चल चुकी है। अर्थात प्रियतम पति के जीते जी युवावस्था में मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। हाँ, ये कितने कष्ट की बात है। हाय हाय, मुझ मनस्वनी नारी को कामदेव रूपी विषधर सर्प ने डस लिया है। अन्यथा शीतलता ही जिनकी शक्ति है, जो स्वभाव से ही जगत को आद एवं सुख प्रदान करने वाली है। वे चंद्रमा की किरणें मेरे अंगों को क्यों जला रही है, जो स्वभाव से ही शीतल है और नाना प्रकार के पुष्पों की सुगंधित रज लेकर बहती है। वही वायु आज मेरे लिए दावानल के समान होकर मेरे सुंदर शरीर को अत्यंत दग्ध किए देती है। मैं बारंबार संकल्प कर रही हूँ कि मुझे अपने मन को स्थिर कर लेना चाहिए, परंतु मेरा मन काम से मथित होकर अत्यंत निर्मल हो गया, अतः स्थिर नहीं हो पाता। उन्मनी हुई जा रही है, मुझ पर मोह छा रहा है, मेरे हृदय में मान कंपन हो रहा है, मेरी दृष्टि बारंबार घूम रही है। हाय हाय, अब निश्चय ही मैं नष्ट हो जाऊंगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।